गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वॉरियर। तो हमने पिछली वीडियो में 2.2 के पहले सवाल के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। 6 मैंने होमवर्क में दिया था आपको और 2.1 भी उसी में हमने सॉल्व कर ली थी। तो आज हम 2.2 के सेकंड सवालों को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें बहुपद दिए गए थे, इसमें हमें बहुपद दिए गए थे। इसमें हमें शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांकों के बीच में हमें संबंध स्थापित करने थे और शून्यक भी ज्ञात करने थे। लेकिन इस सवाल में हमें शून्यकों का योग एंड शून्यकों के गुणनफल हमें दिए हुए हैं, तो हमको सिर्फ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम उसको ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें एक बहुपद मानना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले सवाल पर। तो हमने पहला सवाल लिख लिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे। माना, हम सबको पता है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद पर लोग मानेंगे। माना द्विघात बहुपद क्या होता है। मानक रूप हम सबको पता है, मानक रूप होता है ax² प्लस bx+c, जिसमें हमारा c अचर पद है और ये x का गुणांक है और ये x² का गुणांक है। ये हमने माना द्विघात बहुपद इतने इतने हैं तथा तो हम इसके शून्यक भी निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। हमें मानने पड़ेंगे शून्यक। माना शून्यक, यहाँ पे हम अल्फा तथा बीटा मानेंगे। अल्फा एंड बीटा हैं। तब हमने पहले भी आपको बताया है कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला लर्न कर लेना। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस के x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो शून्यकों का योग हमें दे रखा है एक्चुअली। तो शून्यकों का योगफल कितना है अपना 1/4। तो यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारा क्या है b, और ये माइनस अपना फॉर्मूले का होता ही है। तो अपन माइनस के b अपॉन x² का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो यहाँ पे रखेंगे हम a। तो यहाँ से हमें जो है वैल्यू मिलेगी, हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी किस किस की, a की। तो हम कह देंगे a बराबर 4 तथा b बराबर -1। ये हमें वैल्यू मिली ए बी की। अब हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मैंने आपको बताया था क्या होता है, अचर पद अपॉन में होता है x² का गुणांक, ऊपर होता है नॉन वेरिएबल एंड नीचे होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ x²। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल आप सबको पता है, दिया हुआ है सवाल में। तो -1 इक्वल टू अचर पद c है एंड x² का गुणांक a है और a की वैल्यू हमें दी हुई है -1 इक्वल टू c/4, और ये 4 चला जाएगा इधर मल्टी में, तो हो जाएंगे c इक्वल टू -4। अतः और मैं एक बात और बता दूं आपको, अल्फ़ा और बीटा का यूज़ कहाँ करना था। जो हमने अल्फ़ा और बीटा माने थे, आप कहोगे इसका तो यूज़ ही नहीं किया, तो आप इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों को जो हम जोड़ेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4, चूँकि हमें पता है कि x का कॉफिशेंट लिखना पड़ेगा हमें और अपॉन में x² का कॉफिशेंट, तो हमने दोनों का पहले ही से ही लिख लिया है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हो और नहीं करना है तो आपको अल्फ़ा और बीटा मान के कर सकते हो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, इंटू का मतलब अपन को पता है मल्टी होता है, इसीलिए हमने गुणनफल निकालना है, तब हम यही करेंगे। अतः हमें बहुपद, द्विघात बहुपद मिल गया है, मतलब जब हमें ये ए बी सी मिल चुके हैं तो हम जो हमने बहुपद माना था, जो मानक द्विघात बहुपद होता है, उसमें हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि ए की वैल्यू इसमें रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे और सी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपन ने निकाली है, कितनी आई है 4, तो उधर पे पहले आएगा 4x², ठीक है। पी की वैल्यू हमने प्राप्त की है माइनस के बन, तो उधर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 का मल्टी जब हम x में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा x, एंड सी अपना आया -4, तो उधर हो जाएगा -4 एक द्विघात बहुपद है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो है तो सेम ही, लेकिन जब हम ज़्यादा सवाल लगाते जाते हैं तो हमें जो मेथड है वो रट जाता है। हमें सवाल कभी नहीं रटने होते हैं, हमें मेथड रटना होता है कि मेथड किस तरीके से यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम एक, सबको पता है कि मानक द्विघात सूत्र ये होता है, त्रिघात होता तो क्या हो जाता, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d, और 4 होता तो हमारा e तक जाता। तो देखते हैं, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर करेंगे माना द्विघात बहुपद, क्या मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, तथा शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तब हमें पता है शून्यकों का योग लिखेंगे अपन लोग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अपन को पता है, लेकिन अपन लोग अब ये अल्फ़ा बीटा से करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमें पता है, और शून्यकों का योग हमें दे रखा है कितना, √2, तो हो जाएगा अपना अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें ये मिला है, और चूंकि हमें पता है शून्यकों का योग क्या होता है, तो इधर पे अपन लोग लिख देंगे चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का ये क्या लिखा है योग, तो योग अपन को पता है माइनस के कॉफिशेंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो हमें इधर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब हमें एक्चुअली पता है कि x का कॉफिशेंट ऑफ x क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x b है, और माइनस इधर लगा है तो माइनस के b, और x² का गुणांक कितना है a है, तो इधर पे लिख देंगे कॉफिशेंट ऑफ x², तो इधर पे हो जाएगा a। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पता है ये होता है, तो हम इधर रख देंगे माइनस के b अपॉन a, ये हमने रख दिया है। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं, हमें मिलता है a बराबर, इसीलिए हम लिख देंगे a बराबर कितना मिला है हमें, a बराबर इसके अपॉन में कितना है 1। जब हम योगफल निकालते हैं तो हमें जो भी अपॉन में होता है वो a होता है, जो ऊपर होता है वो b होता है। तो हमारा a कितना हो गया 1, तथा माइनस के b बराबर कितना हो गया √2। देन हम लिख सकते हैं माइनस के √2, यानी कि माइनस को हमने इस तरह पहुंचा दिया तो हमें क्या मिल गया, b बराबर -2। आई बात समझ में, या हम ऐसे लिख सकते हैं b बराबर -√2, और ये हमें a मिल चुका है। अब हमें पता है कि शून्यकों का
योगफल हम निकाल चुके हैं, अब आएगा गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इंटू का मतलब होता है मल्टी। ठीक है, तो हमने इन लोगों का मल्टी करा दिया है, दशमलव वाला इंटू नहीं है बेटा, मल्टी वाला इंटू है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। हमें पता है शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हम लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा, हम इधर पे डायरेक्ट लिखेंगे, हमें पता है कि अचर पद कितना है सी, इसलिए हम इधर पे सी लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वो ए है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए। ए हमारा कितना है 1, ए हमारा कितना है 1, तो इधर पे हम रख देंगे 1/3 इक्वल टू सी अपॉन 1, यानी कि हमें सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इक्वल टू सी अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टी कराएंगे तो हमें सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/3। तो ये हमें मिल गया है, ये सी की वैल्यू है, बस अब हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, जो हमने ये मानक समीकरण माना है इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में हम मान रख रहे हैं, तो ए बी सी के हम मान रखेंगे समीकरण एक में। तो समीकरण एक हमारा ये है, तो ए की वैल्यू हमें मिली थी 1, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इसीलिए एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस, सॉरी हमारा इधर पे हमें क्या मिला है माइनस, तो हम पहले ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, तो माइनस के √2 और यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्स एंड प्लस सी, हमें कितना मिला है, सी हमें मिला है 1/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के √2 एक्स प्लस 1/3, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और छोटी मोटी गलतियों को आप थोड़ा सा इग्नोर करें, आप सवाल पे ध्यान दें, लैंग्वेज पे ध्यान ना दें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो शुरू करते हैं हम 3rd सवाल। तो इसमें भी हमें वही सेम लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक क्या मानेंगे हम, अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, इतना हमें मानना है। फिर उसके बाद में हमें पता है, जो हम जानते हैं वही हम लिखेंगे। हम सबको पता ही है, इतनी देर से हम 2 सवालों में भी बोलते आ रहे हैं, और पहले भी जब हमने 2.2 के पहले सवाल लगवाए थे तब भी हमने बताया था आपको क्या लिखते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग बराबर, हमें पता है क्या होता है, माइनस के एक्स का कॉफिशेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। अब हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें दिया हुआ है योग कितना, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 0 हमें दिया हुआ है, और हम लिखते कैसे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हम उन शून्यकों को ऐड करते थे तब हमारा ये निकलता था। ठीक है, अब सुनिए, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आया, 0। ठीक है, तो यानी कि कोई एक नेगेटिव रहा होगा, या तो दोनों ही 0 रहे होंगे। इस पर हमें डिस्कस नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट डिस्कस करनी है। तो हमें पता है कि अपन को पता है कॉफिशेंट ऑफ एक्स होता है माइनस के, और अपॉन में होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो यहाँ पे माइनस के बी आ जाएगा, और अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए, तो इधर ए आ जाएगा, बराबर में 0 है। अब 0 के अपॉन में कभी 0 नहीं होता है, समझे, मतलब किसी के भी अपॉन में 0 नहीं होता है। 0 का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी कि अनंत। ठीक है, तो हमें अपरिभाषित नहीं करना है सवाल को, इसीलिए हम इधर पे क्या मानेंगे,
अपॉन में 1, यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमें वैल्यू मिलेगी a बराबर कितनी मिलेगी 1 एंड v इक्वल टू कितनी मिलेगी हमें 0। ठीक है, ये हमें a एंड b की वैल्यू मिली, a एंड b की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। अब हम चलेंगे c पे, तो c हमें किस में मिलता है, c हमें मिलता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब हम गुणनफल निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है c, तो क्यों उसी में अचर पद होता है, c क्या है हमारा अचर पद यानी कि नॉन वेरिएबल। तो बस अब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को दिया हुआ है तो अपन लोग लिख देंगे अंडर रूट के 5 और हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अंडर रूट के 5। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या होता है अचर पद यानी कि नॉन वेरिएबल अपॉन मतलब सी अपॉन में क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कितना है अपना ए, तो ए हमने प्राप्त किया था कितना है 1, तो इधर पे हम रख देंगे सी अपॉन 1 इक्वल टू अंडर रूट के 5, यानी कि हमें सी बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट के 5। ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया था हमने, मान ले रहे हैं, अगर नहीं माना था तो कह देंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में ये मान रखने पर, तो इनमें के मान अपन लोग डायरेक्ट रख देंगे। बोलो ए की वैल्यू हमारी 1 है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस v की वैल्यू हमें 0 दी है यानी कि ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू हमें दी है अंडर रूट के 5। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और हम 0 से मल्टी करा दे तो अपना अभी ये भी आंसर होगा। दोनों ही हमारे आंसर हैं, समझे। तो ये भी आंसर समाप्त हो गया। ये भी हमारा क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात बहुपद है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, अभी वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब आप देखोगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये आंसर अपना खत्म हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सेम वही करना है, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसी में मान लेंगे तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं और हमने बहुपद मान लिया है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है अपन को पता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और हमें शून्यकों का योग दिया है 1, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि माइनस के कॉफिशेंट ऑफ एक्स कितना है a, और सॉरी कॉफिशेंट ऑफ एक्स b है, और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a। तो हमें वैल्यू यहाँ पे 1/1 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a अपन को जो है a एंड b, ए बी की अपन को वैल्यू मिल गई है। a बराबर जो है आ गया है अपना 1 और b बराबर आ गया है -1। अब शून्यकों का अपन लोग गुणनफल निकालेंगे। ये चलते चलते वीडियो में स्पेस हो चुका था तो वीडियो बंद हो गई, इसलिए मुझे दोबारा से चालू करना पड़ा कट करके। शून्यकों का गुणनफल, एंड्रॉयड फ़ोन की बस यही दिक्कत है कि उसमें स्पेस इतना नहीं होता है और वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ कि स्पेस ना भरे, चलते चलते वीडियो ही बंद हो जाती है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अपन को पता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल हमें वो दिया है वो 1 ही दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा अपन को पता है, अल्फ़ा और बीटा क्या है शून्यकों का गुणनफल है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि नॉन वेरिएबल अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपन को पता है यहाँ पे क्या है c अपॉन a
तो अपन को पता है a बराबर हमें 1 मिला है, तो c इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें a बराबर 1 है, b बराबर -1 एंड c बराबर हमें मिल चुका है 1। तो हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग these value इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अपन लोग रखेंगे बढ़िया ए बी सी की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 कहाँ है? इक्वेशन 1 यहाँ है, तो वैल्यू रखते हैं। तो ए अपना निकला है 1 यानी कि x², बी निकला है -1 यानी कि x, यानी कि अपन मतलब वैल्यू रख रहे हैं ए बी सी की अपन लोग इसमें इक्वेशन में जो है वैल्यू रख रहे हैं। तो a 1 है तो ये x² अकेला बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 है इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x बचेगा, और हमारा c 1 है इसीलिए प्लस का 1 आएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है, ये आप इक्वेशन नहीं कहेंगे, ये तो अपना द्विघात, डेली आपको द्विघात बहुपद है पढ़ना है। तो और ये x² माइनस के जाएंगी तो हो जाएगा x, और प्लस नोट करते जाइए, ये अपना आ गया है। अपने नोट्स द्विघात करते जाइए जिससे आपका फ़ायदा हो। आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है भाई, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपका सपोर्ट ही है जो हमें आगे ले जा सकता है। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और कि अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए कि उनकी भी हेल्प हो सके। आप नहीं है 10th में लेकिन आपके कोई रिलेशन में हो तो उनको आप भेजिए तो उनकी मदद हो सके। तो और ये मैं NCERT से पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड में जो चल रही है वही ज़्यादातर ये वाली बुक MP में भी चल रही है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं कहीं भी कोई भी स्टेट में। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सवाल तो फिर कोई भी दे देता है, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करिए। हम बार बार बोलते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का बॉक्स यूट्यूब ने इसीलिए तो बनाया है कि जनता जो भी शिकायत करना चाहती है कर सकती है, तो आप लोगों के लिए खुला दरबार है। तो आप भी उस पर कमेंट कर सकते हैं। आप अच्छी बात लिखिए, बुरी बात, ये आप पे डिपेंड करता है, यह आपके चरित्र को दर्शाता है। तो इसीलिए आप नहीं, अगर आपको कोई कमी दिख रही है तो आप बोल सकते हैं बेहिचक, लेकिन हाँ कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।